फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोगों का आज लेक्चर है एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम पे। ठीक है, अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक ऑफ इंजन, ठीक है। उसके बाद इंजन टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद टू स्ट्रोक इंजन का वर्किंग, फोर स्ट्रोक इंजन का वर्किंग। ठीक है, तो अभी हम लोग आज से इंजन के सिस्टम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसमें क्या रहेगा? इंजन के सिस्टम से या फिर ट्रैक्टर के सिस्टम, ट्रैक्टर के सिस्टम में इंजन सिस्टम्स आते हैं। तो अभी उसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले कुछ थ्योरी लेक्चर रहेगा, उसके बाद फिर हमारा उसके ऊपर ट्रैक्टर पे डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। ठीक है ना, कि ट्रैक्टर पे एक्चुअली ये पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, है ना। उसके बाद सिस्टम जैसे खत्म होते हैं फिर एक थ्योरी लेक्चर रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग इंजन डिसमेंटलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लेक्चर का कंटेंट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एयर इनटेक system, types of air intake system, then types of air cleaner, then service instruction of air intake system, then components of exhaust system and types of mufflers. तो आज का टॉपिक है एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो इसमें इतने आज के टॉपिक में कंटेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ इंजन। इंजन में कौन से सिस्टम होते हैं? तो सबसे पहले सिस्टम होता है एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, उसके बाद फ्यूल सप्लाई सिस्टम, उसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम, देन कूलिंग सिस्टम, देन गवर्निंग सिस्टम। कितने सिस्टम हमारे इंजन के अंदर होते हैं? अभी ट्रैक्टर के सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये कौन से सिस्टम हो गए? इंजन के सिस्टम हो गए। ठीक है, इंजन सिस्टम। अभी ट्रैक्टर के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ट्रैक्टर सिस्टम, तो उसमें 5 सिस्टम्स आते हैं ट्रैक्टर के सिस्टम में। सबसे पहला होता है पावर जनरेटिंग सिस्टम, पावर जनरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिस्टम है ट्रांसमिशन सिस्टम, है ना। तो ट्रैक्टर में क्या होगा, एक इंजन दिया होगा, वो पावर जनरेट करेगा। फिर ट्रांसमिशन सिस्टम उस पावर जनरेट जो पावर हो गई है उस पावर को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। फिर नेक्स्ट सिस्टम है कंट्रोलिंग सिस्टम, है ना, कंट्रोलिंग सिस्टम, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों चीजें सेम ही है। तो इसमें क्या 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 आते हैं? हमारा स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये सब चीजें इसमें कंट्रोलिंग सिस्टम में आती है। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक सिस्टम, और लास्ट में आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ट्रैक्टर के कितने सिस्टम है? सबसे पहले पावर जनरेटिंग, मतलब पावर जनरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ये क्या करता है? पावर जनरेट करता है। और पावर जनरेटिंग सिस्टम में क्या चीज आती है? इंजन आता है ना। इंजन का बेसिकली काम क्या है? पावर को जनरेट करना। फिर बाद में ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है कि उस जो जनरेट इंजन से जो पावर मिली है जनरेट होके उस पावर को ट्रांसमिट करने का काम ट्रांसमिशन सिस्टम करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है? ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है आपका क्लच आता है, उसके बाद आता है आपका गियर बॉक्स, देन डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव एंड रियर व्हील्स, है ना। ये ट्रांसमिशन सिस्टम में आने वाली चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम। तो कंट्रोलिंग सिस्टम मैंने बता दिया आपका क्या होता है कंट्रोलिंग सिस्टम में? स्टीयरिंग एंड ब्रेक, है ना, जो ट्रैक्टर को कंट्रोल करे। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हम किसी भी इम्प्लीमेंट को लिफ्ट करना या फिर किसी ट्रॉली को लिफ्ट करना या फिर किसी को हाइड्रोलिक पावर देने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं। उसके बाद है ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है, ये ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपके ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए, है ना, ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सेल्फ लगाते हैं, तो सेल्फ स्टार्टर हो गया, है ना। उसके बाद बैटरी आ गया इसमें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सॉरी जो हमारे ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के लाइट्स आ गए, है ना, बल्ब आ गए। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आती है।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक्टर सिस्टम को बारी बारी से पहले जानेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा था पावर जनरेटिंग सिस्टम। तो पावर जनरेटिंग सिस्टम में इंजन आता है, तो इंजन को पहले डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फिर ट्रांसमिशन सिस्टम देखेंगे। उसके बाद फिर हम कंट्रोलिंग सिस्टम देखेंगे। लास्ट में हाइड्रोलिक सिस्टम, देन ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें हमारे सिस्टम्स होते हैं ट्रैक्टर के, ये सब देखेंगे। और आज का जो ट्रांसमिशन, आज का जो पावर जनरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट है इंजन, तो इंजन हम लोग आज इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो सबसे पहले इंजन के जो इंजन के सिस्टम अभी हम लोग समझेंगे। तो इंजन में सबसे पहला सिस्टम होता है हमारा एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, है ना। तो एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम का काम क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में जो फ्रेश एयर है उसको सिलेंडर के अंदर लाना, फिर उसमें फ्यूल मिक्स होता है, और उसके बाद जो जली हुई गैसेस है ना, एग्जॉस्ट गैसेस, तो उन गैसेस को बाहर निकालना, ये एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या वर्क क्या होता है कि कहीं पे हमारा ट्रैक्टर में कहीं पे टंकी लगा होगा, है ना, फ्यूल टैंक लगा होगा कहीं पे, तो उस फ्यूल टैंक से फ्यूल को उठाना और उसको सिलेंडर के अंदर भेजना, है ना, वो भी सही टाइम पे और सही डायरेक्शन में भेजना। तो ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम का काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है लुब्रिकेशन सिस्टम। तो आप लोग समझते हो कि कंटिन्यूअस हमारा इंजन हाई टेम्परेचर पे चल रहा है, और उसमें ये घिसावट होती है ना। हाई टेम्परेचर पे चल रहा है, उसमें घिसावट होगी। तो ये घिसावट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं कि मतलब घिसावट कम हो। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, एक ऑयल पैन होता है, और ऑयल सम्प या फिर ऑयल पैन बोल लो। ऑयल पैन से लुब्रिकेशन ऑयल जो है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑयल पैन से उठा के ईच एंड एवरी पार्ट इंजन का, जैसे सिलेंडर और सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच में, फिर कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड और स्मॉल एंड में, फिर आपका टाइमिंग गेज, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, है ना, रॉकर आर्म्स, इन सभी चीजों में लुब्रिकेटिंग ऑयल को भेजने का काम लुब्रिकेशन सिस्टम का होता है। नेक्स्ट है कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम क्या करता है, ये जो इंजन को ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखने का काम करता है, ठीक है ना। बहुत जगह आपको पूछा जाता है कि इंजन में जो कूलिंग सिस्टम होता है वो क्या काम करता है। तो बहुत लोगों का आंसर ये होता है कि कूलिंग सिस्टम इंजन को कूल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आंसर एकदम गलत है। क्या है, अगर इंजन को ये ज्यादा ओवरकूल कर देगा तो यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी कम हो जाएगा इंजन का, है ना। तो थर्मल इफिशियंसी कम होगा तो आपका पावर भी कम हो जाएगा मिलने वाला। तो कूलिंग सिस्टम कभी इंजन को कूलिंग करने का काम नहीं करता ये, और जितना उसका टेम्परेचर दिया हुआ है उस टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करने का काम करता है ना। टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है कूलिंग सिस्टम। ये कूलिंग करने का काम नहीं करता है। कूलिंग से डायरेक्ट मतलब हो जाता है कि ये ओवर कूल भी कर सकता है, ज्यादा भी कूल, जैसे हमारे फ्रीजर्स होते हैं ये भी कूलिंग करने का काम करते हैं, तो ये कितना भी कूल कर सकते हैं ना। तो इस टाइप से कूलिंग सिस्टम इंजन में क्या करता है, सिर्फ जो भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कूलिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है गवर्निंग सिस्टम। तो गवर्निंग सिस्टम और फ्यूल सप्लाई सिस्टम ये दोनों में बड़ा क्लोज रिलेशन है। तो गवर्निंग सिस्टम बेसिकली वर्क ये करता है कि जब भी इंजन के टेम्परेचर डाउन हो, सॉरी टेम्परेचर, इंजन के आरपीएम जब भी डाउन होंगे, तो उस टाइम पे जब लोड बढ़ेगा तो उस टाइम पे फ्यूल की मात्रा कम या फिर ज्यादा करने का काम गवर्निंग सिस्टम करता है ना। मतलब फ्यूल कम भेजना है या फिर ज्यादा भेजना है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या करता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम सिर्फ फ्यूल को डायरेक्शन देता है कहाँ पे भेजना है, लेकिन गवर्निंग सिस्टम क्या करता है, उसको कम करना, कितना कम भेजना है या फिर कितना ज्यादा भेजना है, मतलब क्वांटिटी पे, फ्यूल कितनी क्वांटिटी में भेजना है उसका फुली कंट्रोल आपके गवर्निंग सिस्टम में होता है, ठीक है। तो इसमें से आज हम लोग सिर्फ एक ही सिस्टम देख रहे हैं, कौन सा सिस्टम, एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम को आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। इंटेक एंड एग्जॉस्ट, इसमें दो चीजें हैं, एक साइड में आपका एयर इंटेक हो रहा है और दूसरी साइड में जो एयर इंटेक हुआ था तो वो जलने के बाद जो गैसेस बन रही है उन गैसेस को बाहर निकालने का काम एग्जॉस्ट सिस्टम कर रहा है, ठीक है। एयर इंटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एयर इंटेक सिस्टम में क्या 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 चीजें होती हैं, तो ये एक प्री क्लीनर होता है, ठीक है। उसके बाद मेन एयर क्लीनर होता है, उसके बाद टर्बो चार्जर होता है, उसके बाद इंटेक मैनिफोल्ड होता है और इंटेक वाल्व होता है। तो यहाँ पे जो टर्बो चार्जर एक चीज मेंशन की है, ये टर्बो चार्जर जो है ये ऑक्सिलरी यूनिट है, ये अगर प्रोवाइड भी हो सकता है
और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको टर्बोचार्जर लगाना है इंजन में या फिर नहीं लगाना है, या फिर आप अगर कोई हायर एचपी का इंजन है तो उसमें ये टर्बोचार्जर लगा होगा, है ना। एग्जॉस्ट सिस्टम, तो एग्जॉस्ट सिस्टम में सर टर्बो चार्जर रिपीट कर देंगे। तेजेश्वर जी, अभी टर्बोचार्जर हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी आ रहे हैं उसकी तरफ, अभी यस सिर्फ सर। क्या कंटेंट है वो देख रहे हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम में एग्जॉस्ट वॉल होगा, उसके बाद एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगा, नेक्स्ट टर्बोचार्जर होगा, और फिर मफलर होगा। तो यहाँ पे आप लोग एक कॉमन चीज देखे होंगे, दोनों में टर्बोचार्जर कॉमन होता है, ठीक है। अभी ये कैसे होता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इनटेक एंड एग्जॉस्ट, इनटेक सिस्टम का काम क्या होता है कि एयर को इन करे, एयर को सक करे, और उस एयर की सप्लाई इंजन में प्रॉपर क्वांटिटी में और राइट टेम्परेचर के साथ से, है ना। मतलब इंजन में प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर क्वांटिटी में इंजन में सप्लाई इसका मेंटेन करे। तो यहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटी और राइट टेम्परेचर से क्या मतलब है? तो प्रॉपर क्वांटिटी मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका जितना वहां पे वॉल्यूम है ना, सिलेंडर का जितने वॉल्यूम है, या फिर 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर में ये जो आपका एयर सप्लाई सिस्टम है, तो ये इतना कैपेबल हो कि एट द टाइम 4 सिलेंडर चल रहा है तो 4 सिलेंडर को ये सही क्वांटिटी में एयर सप्लाई करे। अब सही क्वांटिटी से मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे आपके एयर क्लीनर, फ्ली क्लीनर और एयर क्लीनर, ये दोनों क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि कई टाइप के ये ऑयल बाथ एयर क्लीनर हो सकता है या फिर पेपर टाइप एयर क्लीनर हो सकता है ना। ड्राई टाइप में अगर होगा तो पेपर टाइप होगा। तो इनकी इतनी कैपेसिटी हो कि ये उतना एयर कंटिन्यूसली फिल्टर करे और उतना एयर आगे भेजे, ठीक है। राइट टेम्परेचर से क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट में जो अपना टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग में जो ट्रैक्टर के सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होगा एयर का, वही टेम्परेचर को ये कन्वे करके सीधे सिलेंडर के अंदर ले जाए, है ना। क्यों, अगर टेम्परेचर अगर एयर का बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही स्कैटर्ड होने लगे। स्कैटर जैसे ज्यादा स्कैटर्ड होंगे ज्यादा टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा, जितना आपका वॉल्यूम यहाँ पे सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो उस वॉल्यूम में ये कम एयर जाके वहां पे बैठेगी, है ना, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये राइट टेम्परेचर पे भी होना चाहिए और प्रॉपर क्वांटिटी में भी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों में आजकल क्या आता है कि एक टर्बो चार्जर लगा देते हैं, तो टर्बो चार्जर में जब एयर जाती है तो वो हीटेड हो जाती है। तो हीटेड एयर आप जानते हो, हीटेड एयर फिर से वो क्या होगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा और वो क्या होगा, फिर स्कैटर होने लगेगा और कम स्पेस में ये, मतलब जितना स्पेस है उसमें ये कम एयर आने लगेगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए अभी क्या लगाने लगे हैं, जिस इंजन में टर्बो चार्जर लगा होगा उसी इंजन में आपको इंटरकूलर भी लगा होगा, है ना। तो इंटरकूलर कई कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि आप जैसे बोनेट उठाते हो ट्रैक्टर का, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि दो दो रेडिएटर जैसा कुछ चीजें दिखती है, मतलब रेडिएटर जैसे और एक अनदर चीज होती है ना। तो जो दूसरी चीज होती है वो इंटरकूलर होता है, वो ना मतलब वो रेडिएटर नहीं होता है। तो कोई भी बोलते हैं कि हमारे ट्रैक्टर में दो रेडिएटर है, अरे भाई दो रेडिएटर नहीं है, एक रेडिएटर है और एक इंटरकूलर है। इंटरकूलर एयर को कूल करने के लिए है और रेडिएटर जो है ये वाटर को कूल करने के लिए, ठीक है। इन चीजों को भी आपको समझना है। अब एयर इनटेक का पूरा फ्लो हम लोग, एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट का पूरा फ्लो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेके इनटेक वाल तक ये इतना जो है ये हमारा एयर इनटेक सिस्टम है, और यहाँ से एग्जॉस्ट वाल से लेके मफलर तक ये हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है। तो एयर इनटेक सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले जो एयर होगी ये एयर कहाँ पे आएगी, प्री क्लीनर में आएगी, ठीक है। फिर प्री क्लीनर से मेन एयर क्लीनर में आएगी, फिर यहाँ पे पूरी तरह से एयर क्लीन होके ये जाएगी इनटेक मैनिफोल्ड में, और इनटेक मैनिफोल्ड से फिर जाएगी इनटेक वाल में। जब इनटेक वाल ओपन होगा तो यहाँ पे फिर ये सिलेंडर के अंदर जाएगी, यहाँ पे इसका कंबशन होगा, और कंबशन होने के बाद फिर एग्जॉस्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल जैसे ओपन होगा तो एग्जॉस्ट वाल से ये गैसेस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जाएगी, फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में से मफलर में जाएगी, और मफलर से सीधा ये चली जाएगी इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो मतलब ये एयर इनटेक इन्वायरमेंट से स्टार्ट हुआ था और एयर एग्जॉस्ट इन्वायरमेंट पे एंड हो गया।
इन्वायरमेंट से स्टार्ट होने के बाद फिर से ये सिस्टम इन्वायरमेंट पे एंड हो जाता है। चलो तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि ये इनटेक सिस्टम में हर एक चीजें कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एनिमेटेड वीडियो दिख रहा होगा, है ना। तो यहीं पे हम लोग टर्बोचार्जर भी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो ये नीले कलर का जो चीज दिख रही है ये हमारी ये इनटेक सिस्टम वर्क कर रहा है। और ये अनदर जो कलर है तो ये थोड़ा सा पीला कलर है, तो ये जो कलर है ये कलर हमारा एक सिस्टम यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका प्री क्लीनर या फिर क्लीनर है। तो क्लीनर से एयर अंदर होके जा रहा है कहाँ पे, इनलेट मैनिफोल्ड में। और इनलेट मैनिफोल्ड पे आपका लगा होगा, क्या लगा होगा, ये टर्बोचार्जर, है ना। ये इतनी जो चीज है ये टर्बोचार्जर है। और फिर टर्बोचार्जर से एयर कहाँ जा रहा है, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। जब सक्शन स्ट्रोक चलता है तब जाएगा उसके अंदर। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बारी बारी से हर एक सिलेंडर में 4 स्ट्रोक, यहाँ पे 4 सिलेंडर का इंजन दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे बारी बारी में हर एक सिलेंडर में आपका सक्शन स्ट्रोक चल रहा है। मानो अभी यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान यहाँ से एयर अंदर आएगी। उसके बाद एग्जॉस्ट जो गैसेस होगी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी बारी बारी से हर एक सिलेंडर में चल रहा है। तो एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पे आके फिर टर्बोचार्जर से सीधा बाहर चली जाती है ना। अभी यहाँ पे हम लोग टर्बोचार्जर का वर्किंग समझते हैं। अब टर्बोचार्जर का वर्किंग समझने के लिए आपको एग्जॉस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस जैसे ही बर्न होकर एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही है तो ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आती है। फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आके ये टर्बोचार्जर पे आती है। तो टर्बोचार्जर को ड्रिवन ये एग्जॉस्ट गैसेस करती है, मतलब टर्बोचार्जर को जो चलाने का काम करती है ये एग्जॉस्ट गैसेस करती है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस में 3 चीजें होती हैं। बहुत ही सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है। 3 चीजें मतलब क्या है, यहाँ पे आप एक रोटर देख रहे हो, ठीक है ना। एक रोटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक अगेन एक रोटर देख रहे हो। और इन दोनों के बीच में एक शाफ्ट है ना। तो ये जो दोनों रोटर है ये एक ही शाफ्ट में माउंट होते हैं। अब ये जो एग्जॉस्ट गैसेस की तरफ जो रोटर रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं टरबाइन। क्या बोलते हैं, टरबाइन, ठीक है। और जो इनटेक मैनिफोल्ड के साइड में जो रोटर घूमेगा इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर, ये हो गया टरबाइन। तो जैसे ही एग्जॉस्ट गैसेस आएगी, और ये कंप्रेसर और टरबाइन ये दोनों एक ही शाफ्ट पे माउंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, टरबाइन है। और इसी शाफ्ट पे फिर यहाँ पे रहेगा आपका कंप्रेसर। टरबाइन और कंप्रेसर दोनों एक ही शाफ्ट पे माउंट होते हैं। तो जैसे टरबाइन घूमने लगेगा ना तो उसी टाइम पे कंप्रेसर भी घूमेगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जॉस्ट गैसेस इसमें से निकल रही है तो एग्जॉस्ट गैसेस में थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर के साथ यहाँ पे इस टरबाइन को क्या करते हैं, ये मूव कर देते हैं, मतलब इस टरबाइन को घुमा देते हैं। जैसे ये टरबाइन घूमेगा तो यहाँ पे ये शाफ्ट घूमेगा, है ना। ये शाफ्ट जैसे घूमेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका कंप्रेसर लगा हुआ है ये कंप्रेसर घूमेगा। और कंप्रेसर घूमेगा तो ये जो एयर आ रही है इस एयर को ये क्या करेगा, आगे धकाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये धकाने की कोशिश करेगा। तो ये सीधा यहाँ पे आया और ये क्या करेगा, इस इनटेक मैनिफोल्ड से ये सीधा एयर को ज्यादा से ज्यादा धका रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का वर्किंग हमारे टर्बोचार्जर का होता है। टर्बोचार्जर को कहीं से इंजन से पावर नहीं मिलती है। टर्बोचार्जर सीधा पावर जो लेता है ये पावर एग्जॉस्ट गैसेस से पावर लेता है। और एग्जॉस्ट गैसेस ही इसको ड्रिवन करती है। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक शाफ्ट का कनेक्शन होता है और ये चीज अलग होती है, ये चीज अलग होती है। एग्जॉस्ट गैसेस इनलेट गैसेस में मिक्स नहीं हो सकती। और जो इनटेक हमारी जो एयर आ रही है ये इनटेक एयर हमारी एग्जॉस्ट गैसेस में मिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। दोनों का अलग अलग सेक्शन बना दिया जाता है, बीच में सिर्फ एक शाफ्ट छोड़ी जाती है, ठीक है। तो इसका वर्किंग आप लोग अभी समझ पाए होंगे कि कैसे टर्बोचार्जर हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एयर इनटेक सिस्टम। तो एयर इनटेक सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो एयर इनटेक सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिलेंडर फीड और दूसरा होता है क्रैंकेस फीड, है ना। अगर हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है तो ये हमेशा सिलेंडर फीड ही एयर इनटेक सिस्टम होगा। अगर हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है तो ये हमारा क्रैंकेस फीड ही एयर इनटेक सिस्टम होगा। अभी सिलेंडर फीड एयर इनटेक सिस्टम में होता क्या है,
कि इसके नाम में ये सिलेंडर फीड, मतलब एयर जो आएगा वो सीधा सिलेंडर के अंदर फीड किया जाएगा। और क्रैंकेस फीड में क्या होगा कि एयर जो आएगा वो सीधा पहले क्रैंकेस में आएगा, फिर क्रैंकेस में से आपके सिलेंडर में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका वर्किंग समझ लेते हैं। जब हमारा सक्शन स्ट्रोक चलेगा तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो एयर आ रही है ये सीधे सिलेंडर के अंदर आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस चलना है वो चलेगा। और क्रैंकेस फील्ड में क्या होगा, सबसे पहले इन्वायरमेंट में जो एयर आएगी ये कार्बोरेटर में आएगी, ठीक है। फिर कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल का मिक्स होगा, फिर यहाँ से ये जाएगी क्रैंकेस में। जो ये पिस्टन का ये जो निचला हिस्सा होता है ये क्रैंकेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रैंकेस कहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे क्रैंकेस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रैंकेस है और इसका क्रैंकेस यहाँ पे है। तो एयर कहाँ पे आई, हमारे सीधे एयर कार्बोरेटर से होती हुई एयर कहाँ पे आ गई, क्रैंकेस में आ गई। फिर क्रैंकेस में जो एयर आई है ये सक्शन जो हमारे सक्शन स्ट्रोक के दौरान कहाँ पे जाएगी, ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट के बाद ये यहाँ पे जाएगी सिलेंडर में, है ना। तो क्रैंकेस फील्ड में पहले कहाँ पे आती है, क्रैंकेस में आती है, फिर क्रैंकेस में से सीधी जाती है सिलेंडर में, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि एक एयर सीधा सिलेंडर के अंदर आ रहा है और दूसरे क्रैंकेस फील्ड में एयर सीधा पहले जा रहा है क्रैंकेस में, फिर क्रैंकेस में से सिलेंडर के अंदर जा रहा है। एयर इनटेक सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एयर क्लीनर, एयर इनटेक मैनिफोल्ड, देन एयर इनटेक वाल्व एंड देन टर्बोचार्जर, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं एयर क्लीनर के बारे में। तो ये क्लीनर है, क्लीनर का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल है या फिर डर्ट पार्टिकल है उसको एयर से सेपरेट करने का काम जो होता है ये एयर क्लीनर का होता है। तो एयर क्लीनर के टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें 5 टाइप्स आते हैं। फ्री एयर क्लीनर, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, ड्राई एलिमेंट टाइप एयर क्लीनर, विस्कस इक्विपमेंट टाइप एयर क्लीनर और स्पाइरल रोटर टाइप एयर क्लीनर, ठीक है। ये 5 टाइप इसमें आते हैं। तो बारी बारी से हर एक टाइप हम लोग देखेंगे। इसमें से दो जो टाइप्स है, विस्कस इक्विपमेंट टाइप क्लीनर और स्पाइरल रोटर टाइप क्लीनर, तो ये दोनों जो टाइप्स होते हैं ये दोनों टाइप्स हम लोग ट्रैक्टर में यूज नहीं करते हैं। सिर्फ फ्री एयर क्लीनर, ऑयल बट टाइप एयर क्लीनर और ड्राई टाइप एयर क्लीनर ट्रैक्टर में यूज करते हैं। लेकिन ये जो दोनों है ये ऑटोमोबाइल्स में, दूसरे ऑटोमोबाइल्स में ये यूज होते हैं। तो अभी प्री एयर क्लीनर की बात करेंगे। तो प्री एयर क्लीनर का काम क्या होता है कि जो मेन हमारा एयर क्लीनर है उसके ऊपर का जो लोड है वो कम करना, और जो मोटे मोटे पार्टिकल है एयर में, जो मोटे मोटे डर्ट पार्टिकल है उसको सेपरेट करने का काम हमारा प्री एयर क्लीनर करता है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज दिख पा रही होगी, आप लोग सब लोग इस इमेज को देख पा रहे होंगे। तो ये इमेज जो है ये हमारे ट्रैक्टर के प्री क्लीनर का इमेज ना। तो यहाँ पे इस इमेज का यहाँ पे एक व्यू दिया गया है। तो इस व्यू में हर एक चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या चीज इसमें होते हैं प्री एयर क्लीनर में। तो अभी यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो ब्लैक कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप कवर, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रबर रिंग, इसके टॉप कवर और ये जो डस्ट कलेक्टर होता है इनके बीच में एक रिंग रहेगी ब्लैक कलर की, ठीक है ना। यहाँ पे एक रिंग रहेगी। उसके बाद नीचे जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डस्ट कलेक्टर, ठीक है। और डस्ट कलेक्टर के बाद फिर से अगेन एक रिंग रहेगी और उसके बाद एक बॉटम डिस्क रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अभी इसमें हम लोग एयर को फिल्टर कैसे करते हैं या फिर क्लीन कैसे करते हैं ये समझेंगे। एयर जो होता है यहाँ से नीचे ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग्स होती है, इन ओपनिंग्स में से एयर अंदर जाएगा, ठीक है। एयर अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एयर एक सेंट्रीफ्यूगल मोशन में, मतलब एक रोटरी मोशन में एयर घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है, यहाँ पे नीचे क्या होता है एक इंक्लाइन शेप में एक रोटर दिया जाता है ना। इंक्लाइन शेप में रोटर दिया जाता है, तो जैसे ही एयर यहाँ से इन करेगा तो ये गोल घूमने लगेगा इस डस्ट कलेक्टर में। जैसे डस्ट कलेक्टर में गोल घुमा तो यहाँ पे क्या होगा, इस में सेंट्रीफ्यूगल मोशन की वजह से इसमें जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे ये डस्ट कलेक्टर में जमा हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका क्लीन एयर है, यहाँ पे बॉटम डिस्क में आप देख पा रहे होंगे ये इंक्लाइंड शेप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंक्लाइंड शेप होता है तो इसकी वजह से ये टिल्टेड शेप बोलते हैं इसको, तो इसकी वजह से
एयर गोल गोल घूमने लग जाती है डस्ट कलेक्टर में। डस्ट कलेक्टर में जैसे ही गोल घूमेगी तो इसमें से मोटे मोटे पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये डस्ट कलेक्टर में जमा हो जाएंगे। उसके बाद जो एयर जाएगी, ये एयर सीधा आपकी चली जाती है इस पाइप के थ्रू मेन एयर क्लीनर की तरफ। यहाँ से इन करेगी एयर, ठीक है, और ये जाएगी सीधे मेन एयर क्लीनर में, ठीक है। अभी इसमें और एक एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी है, प्री स्क्रीनर, है ना। ये क्या हो गया, प्री एयर क्लीनर हो गया, इसमें स्क्रीनर भी आने लगे। अब ये स्क्रीनर कहाँ पे यूज होते हैं, और ट्रैक्टर्स में अभी आने लगे हैं। तो ये स्क्रीनर जो होते हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही, जो ट्रैक्टर्स बहुत ही डर्टी कंडीशन में चल रहे हैं, मतलब वहां पे बहुत धूल मिट्टी है, या फिर जैसे आप मान लो कि ट्रैक्टर ऐसी जगह पे चल रहा है कि जहाँ पे चाप या फिर लिंक, इन चीजों का ज्यादा वहां पे एयर में कंटेंट है, तो वहां पे हम लोग प्री स्किनर देते हैं। प्री स्किनर कहाँ पे माउंट होता है, एयर क्लीनर के जस्ट नीचे माउंट होता है। यहाँ पे प्री स्किनर मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी जाली होती है ना। तो ये क्या होती है, उस जाली से जाके फिर मैंने प्री एयर क्लीनर हो जाती है ना। यहाँ पे नीचे एक जाली आएगी, वो जाली में से फिर ये प्री एयर क्लीनर हो जाएगी। तो वो जाली क्या करती है, वो जाली मोटे मोटे डर्ट पार्टिकल या फिर आपका जो भी लिंक है, चाप है, उसको वो जाली अंदर जाने नहीं देगी, ठीक है। इस टाइम से वो प्री स्क्रीनर का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, है ना। अब ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर क्या वर्किंग करता है और कैसे वर्किंग करता है, ये हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो जो मेन एयर क्लीनर से जो एयर आया है वो कहाँ पे आता है, सीधा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मेन एयर क्लीनर से जो एयर आया यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये सेकंड इमेज में आप देख पाओगे, तो यहाँ पे मेन एयर क्लीनर में एयर जो आ रही है यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इससे इन करेगा, इससे जैसे इन करेगा तो ये नीचे सीधा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से इतना जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सेक्शन में हमारा प्रेजेंट होता है ऑयल, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑयल रहेगा, और ये डिटेचेबल सेक्शन होता है। यहाँ पे ऑयल है, तो ये सीधा आया, बीच में एक पाइप है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पाइप है, ये पाइप से सीधा ये एयर कहाँ पे चला गया, नीचे वाले ऑयल वाले सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फिल्टर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ वायर मेश वाले फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर यहाँ पे इंसर्ट होते हैं, और जो फिल्टर ये है ये यहाँ से फिर कहाँ पे जाएगी, आपके इंटेक मैनिफोल्ड में, ठीक है ना। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ये इंटेक मैनिफोल्ड में एयर जाती है। तो अब ये क्लीन कैसे करता है, क्लीनिंग का प्रोसेस कैसे होता है, जो एयर यहाँ पे ऑयल में गई, तो ऑयल में जो एयर गई, तो एयर के साथ आपके डस्ट पार्टिकल होंगे, है ना। तो ये डस्ट पार्टिकल सीधा जाएंगे ऑयल के अंदर, और जैसे ही डस्ट पार्टिकल के साथ ऑयल कांटेक्ट में आएगा तो ये हेवियर हो जाएंगे, या फिर इनकी डेंसिटी ये हेवियर होने की वजह से, इसकी डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये क्या होगा, ये ऑयल के अंदर ही रह जाएंगे, है ना। तो ये ऑयल के अंदर ही रह जाएंगे, और जैसे ही ये एयर ऊपर उठने लगेगी तो उस टाइम पे एयर अपने साथ कुछ ऑयल को कैरी करके लेके जाती है ना। तो यहाँ पे जो फिल्टर्स होते हैं या फिर स्क्रीन होती है, तो ये स्क्रीन क्या करती है, इस जो ऑयल एयर अपने साथ लेके आई है उस एयर को यहाँ पे रोकने का कोशिश करती है, और वो एयर और उस ऑयल को सेपरेट कर देती है, और फिर सिर्फ एयर ही यहाँ से आगे इनटेक मैनिफोल्ड में जाती है, ठीक है। अब आप लोगों को इसका वर्किंग समझ में आया होगा। अभी हम लोग फिर इसको डिटेल में अभी और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि जो आपका मेन ऑयल बात ये टाइप एयर क्लीनर है, तो उसमें क्या क्या चीजें कंटेंट होती है। सबसे पहले आप देखा होगा बॉडी होती है ना। तो बॉडी में एक जगह से एयर इन होगा और एक जगह से एयर फ्रेश जो क्लीन एयर है वो आउट होगा। उसके बाद इसको माउंटिंग करने के लिए माउंटिंग ब्रैकेट होगा, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्लैम्प बोल सकते हो। उसके बाद दो तरह के यहाँ पे इलेमेंट होंगे, एक पेपर इलेमेंट रहेगा, किसी में पेपर इलेमेंट हो भी सकता है किसी फिल्टर में, या फिर पेपर इलेमेंट नहीं भी हो सकता है। दूसरा फिर प्राइमरी वायर मेश होगा नीचे, है ना। उसके बाद सेकेंडरी वायर मेश यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पे नीचे प्राइमरी वायर मेश होगा, ऊपर सेकेंडरी वायर मेश होगा। फिर सीलिंग रिंग रहेगी, रिंग रबर रिंग रहेगी,
और उसके बाद क्लैंप रहेगा इन सब चीजों को बांधने के लिए, और नीचे आपका बाउल रहेगा, बाउल में आपका ऑयल प्रेजेंट रहेगा। तो ऑयल और एयर जहां यहाँ पे क्लीन होने के बाद जैसे ही एयर ऊपर जा रही है तो उसके साथ जो ऑयल कंटेंट है ना, उसको निकालने के लिए प्राइमरी वायर मेश होता है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसको फिर निकालने के लिए सेकेंडरी वायर मेश यहाँ पे दिया होता है। उसके बाद फिर पेपर इलेमेंट से ये सीधा आगे चली जाती है इंटेक मैनिफोल्ड में। अब सर्विसिंग की बात करते हैं कि ऑयल बाथ एयर क्लीनर जो होता है ये हम लोग कब सर्विस करना चाहिए, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर को सर्विसिंग कब करना चाहिए। तो ऑयल बाथ एयर क्लीनर जो है इसको हम लोग सर्विसिंग जो करते हैं ये दो कंडीशन में सर्विसिंग हम लोग इसका देखते हैं। एक देखते हैं डस्टी कंडीशन में कब करना चाहिए, और दूसरा देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में इसको कब सर्विसिंग करना चाहिए। तो डस्टी कंडीशन जो होता है, डस्टी कंडीशन में इसको हमें एवरी 10 to 12 आवर्स में इसको सर्विसिंग करना है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इसको, जो नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें हमें 40 to 50 आवर्स में इसको सर्विस करना है या फिर चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी 10 से 12 घंटे में इसका सर्विसिंग नहीं करता है ना, या फिर 40-50 आवर्स में भी इसका सर्विसिंग हो ही नहीं जाता है। सर्विसिंग की माने तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो ऑयल है ऑयल को चेक करना है, ऑयल को चेक करना है, इसका देखना है कि यहाँ पे कि इसमें ज़्यादा डर्ट पार्टिकल्स तो नहीं आ गए हैं, ऑयल बहुत ठीक ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया है ना, ये चेक करना है सर्विसिंग के दौरान। और चेक करते समय आपको अगर समझ में आ रहा है कि ऑयल अगर ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है तो आप लोग इसको रख सकते हो, या फिर इसमें डर्ट पार्टिकल भी ज़्यादा, डर्ट एक्यूमुलेशन भी ज़्यादा नहीं है तो फिर भी हम लोग इसको जैसे है वैसे कंडीशन में हम लोग रख सकते हैं। अगर डर्ट एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया है तो उस टाइम पे हमें उस ऑयल को रिप्लेस करना है ना। कई किसान क्या करते हैं कि सर्विसिंग के दौरान कि उसी ऑयल में अगर उस ऑयल का लेवल कम हुआ है तो उसी ऑयल में जो दूसरा फ्रेश ऑयल है वो डाल देते हैं, तो उसका फिर क्या हो जाता है, जो क्लीनिंग का कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। और क्लीनिंग का कैपेसिटी अगर कम हो जाएगा, ऑयल अगर जो आ रही है वो क्लीन नहीं हो पा रही होगी, तो क्या होता है कि ये अपने साथ कुछ ये में जो डस्ट पार्टिकल है वो डस्ट पार्टिकल सीधे सिलेंडर के अंदर लेके जाएगी। तो सिलेंडर के अंदर जैसे ही लेके जाएगी तो उस टाइम पे वहां पे वेयर एंड टियर ज्यादा हो जाएगा। सिलेंडर और लाइनर के बीच में सॉरी सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच में जो एयर जा रही है वहां पे डस्ट पार्टिकल अगर आ गया तो वहां पे वेरिंग एंड टेयरिंग ज्यादा हो जाएगा। वेरिंग एंड टेयरिंग ज्यादा होगा तो वो आपके जो दूसरे पार्ट्स है उसको हमें बदलने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जल्दी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सर्विसिंग हमें प्रॉपर टाइम पे करना है 10 to 12 आवर्स या फिर 40 to 50 आवर्स, है ना। कोई कोई ट्रैक्टर्स अभी ऐसे आ रहे हैं कि इसका जो सर्विसिंग का टाइम है ये बहुत बढ़ के आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पे यूज कर रहे हैं। तो हर एक ट्रैक्टर का एक सर्विसिंग का टाइम जो है वॉल्वर टाइप एयर क्लीनर का ये अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रेंज यही रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्लीन एयर जो इनटेक में आ रहा है तो उसकी जो स्क्रीन जो है तो वो स्क्रीन को हमें कंप्रेस एयर से उसको क्लीन करना है ना, उसे कंप्रेसर से उस एयर को क्लीन करना है। उसके बाद जो ऑयल लेवल को हमें मार्क देखना है, तो ऑयल लेवल का मार्क कितना है तो उस मार्क को मेंटेन करना है, या फिर ऑयल को चेंज करते समय भी उस ऑयल मार्क तक ही हमें जो भी ऑयल है वो ऑयल भरना है। और जो ऑयल ट्रैक्टर कंपनी जो आप भी जो भी कंपनी का ट्रैक्टर परचेस करते हो, जैसे स्वराज का परचेस कर रहे हो तो स्वराज, महिंद्रा का परचेस कर रहे हो महिंद्रा, या फिर सोनाली का परचेस कर रहे हो सोनालिका हो गया, टाटे, जो भी कंपनी का आप ट्रैक्टर परचेस कर रहे हो तो वो ट्रैक्टर कंपनी वाले या फिर जो भी डेमोन्स्ट्रेटर वाले डेमोन्स्ट्रेट करने आपको ट्रैक्टर डेमोन्स्ट्रेट करने आएंगे वो आपको बताएंगे कि कौन सा ऑयल इसमें भरना है। तो वहां पे SAE 30 या फिर SAE 40 ऑयल यूज होता है। कौन सा? SAE 30 या फिर SAE 40 ऑलवेज। उसके बाद हर एक लीक प्रूफ जॉइंट्स हमें चेक करना है कि कहीं लीक तो नहीं है, कि फिल्टर से क्लीन होने के बाद हमारा इनटेक मैनिफोल्ड में कैसे एयर लीक तो नहीं हो रही है ना। एयर लीक हो जाएगी तो फिर हम या फिर लीक है तो वहां से फिर जो बिना क्लीन हुए हुआ जो एयर है वो अंदर तो नहीं जा रहा है, तो ये हमें ये भी चेक करना है। अभी हम लोगों ने पहले क्या देखा, ऑयल बाथ टाइप
एयर क्लीनर लेगा। अभी हम लोग देखेंगे ड्राई एलिमेंट टाइप एयर क्लीनर। तो ड्राई एलिमेंट टाइप एयर क्लीनर अभी हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें फिर दो अगेन टाइप्स आते हैं। एक आता है ड्राई एलिमेंट टाइप एयर क्लीनर विथ अनलोडिंग वाल्व, दूसरा आता है ड्राई एलिमेंट टाइप एयर क्लीनर विथ डस्ट कप। ये दोनों टाइप इसमें होते हैं। तो इसमें जो हमारे ड्राई एलिमेंट में जो एलिमेंट होगा मेन, है ना, जो क्लीन करेगा, वो या तो नायर वायर नेटिंग का बन सकता है, नायलॉन हेयर का हो सकता है, या फिर पेपर का होता है। ज्यादा से ज्यादा पेपर के आते हैं। या फिर इसमें भी दो एलिमेंट होते हैं। जो प्राइमरी आता है ये आपका नायलॉन हेयर का होता है या फिर वायर नेटिंग का होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो आपका पेपर का ही रहेगा। ये जो माउंट कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये ट्रैक्टर के फ्रंट में, रेडिएटर का फ्रंट में ये माउंट होते हैं। ठीक है, तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं, ये इसका वर्किंग समझते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो इस वर्किंग समझने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें लगी हैं ये देखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक शील्ड लगा होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक डस्ट अनलोडिंग वाल, यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये डस्ट अनलोडिंग वाल है। और यहाँ पे दो एलिमेंट लगे हैं, एक प्राइमरी एलिमेंट और इसके बीच में एक सेकेंडरी एलिमेंट, है ना। तो ये प्लेटेड पेपर फिल्टर है, और ये जो दूसरा है ये आपका नायलॉन का और पेपर का दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका वर्किंग देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो होती है ये प्री क्लीनर से या फिर डायरेक्ट इन्वायरमेंट से यहाँ पे इस इनटेक से ये अंदर आती है। तो जैसे ये अंदर आएगी, तो यहाँ पे अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक शील्ड बना हुआ है, तो ये शील्ड से टकराएगी। जैसे ही शील्ड से टकराएगी तो ये क्या करेगी, ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रोटरी मोशन में इसका घूमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये एयर घूमेगी तो यहाँ पे इस एयर में जो डस्ट के मोटे पार्टिकल्स है ना, तो ये रोटरी मोशन में आ गई। तो ये रोटरी मोशन में आने के बाद यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे जो मोटे पार्टिकल्स है, ये मोटे पार्टिकल्स क्या होगा, ये बाहर के साइड फेंके जाएंगे। बाहर के साइड मतलब इसकी जो हाउसिंग होगी या फिर इसकी जो बॉडी होगी, इस बॉडी के साइड में ये फेंके जाएंगे। और ये बॉडी के साइड में फेंके जाने की वजह से यहाँ पे ये सीधा, ये थोड़ा सा टिल्टेड टाइप का होता है, तो यहाँ पे ये सीधा जमा हो जाती है। ये जो भी आपका डर्ट है या फिर पार्टिकल्स है, डर्ट पार्टिकल्स, ये जमा हो जाते हैं अनलोडिंग वॉल। ठीक है, जो बाकी एयर बची है, तो ये एयर आपकी, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट से अंदर जाएगी, फिर अगेन ये जाएगी सेकेंडरी जो आपका पेपर फिल्टर है, तो ये पेपर फिल्टर में जाएगी। पेपर फिल्टर में से क्लीन होने के बाद ये यहाँ से बाहर पड़ेगी और यहाँ से फिर इनटेक मैनिफोल्ड में चली जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे क्लीनिंग का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अनलोडिंग वाल जो है, ये अनलोडिंग वाल में जो भी हमारा डस्ट जमा हुआ है, तो ये अनलोडिंग वाल एक रबर बूट जैसा होता है। तो रबर बूट मतलब कैसे, आप लोग इसको इजीली दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है। तो जैसे आपको क्या करना है, एवरी डे या फिर जैसे आपको टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस रबर बूट का दबाना है। तो यहाँ से ये जो हमारी डस्ट है यहाँ से आपको नीचे गिरते हुए आपको नजर आएगी। फिर सेकंड है ड्राई एलिमेंट टाइप एयर क्लीनर विथ डस्ट कप, है ना। यहाँ पे डस्ट कप कहाँ पे शो कर रहा है, इस इमेज में डस्ट कप यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये डस्ट कप वाले जो ये क्लीनर्स है, ये एयर क्लीनर्स वर्किंग कैसे करते हैं, इसमें से एयर यहाँ पे इंटर करेगी, फिर इंटर करने के बाद यहाँ पे टिल्टेड पिंस लगाएंगे। टिल्टेड पिंस मतलब इस टाइप का एक रोटर होगा प्लास्टिक का, ठीक है, और इसमें इस टाइप के पिंस, इस टिल्ट टाइप के पिंस देखने को मिलेंगे, है ना। ये अगर आपको देखना है तो आपको कैप्टन के ट्रैक्टर्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। कैप्टन के जो मिनी ट्रैक्टर्स है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ये एयर इन हुई, इसके बाद ये फिन्स पे टकराई, फिन्स पे टकराने के बाद क्या होगा, फिर वही कि ये रोटरी मोशन में घूमेगी, है ना, ये गोल गोल घूमने लग जाएगी। गोल घूमने के बाद फिर इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल्स है, मोटे मोटे पार्टिकल्स, ये बॉडी के साइड में, ये बाहर के साइड पे टकराएंगे, और ये यहाँ से फिर कैरी करके कहाँ पे चले जाएंगे, डस्ट कप में चले जाएंगे। ठीक है, डस्ट कप में गए, और जो यहाँ पे दो एलिमेंट है आपके फिल्टर एलिमेंट, जो एयर बचेगी ये एयर फिल्टर एलिमेंट से होते हुए फिर इस रास्ते बाहर चली जाएगी, और इधर से फिर
आपकी चली जाएगी इनटेक मैनिफोल्ड में, है ना। तो इस टाइप का इसका दोनों का वर्किंग होता है। तो अभी ये जो पेपर एलिमेंट टाइप या फिर ड्राई एलिमेंट टाइप के जो फिल्टर्स है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो हायर एचपी ट्रैक्टर्स है, हायर एचपी ट्रैक्टर्स में हमेशा ड्राई टाइप एयर क्लीनर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और जो लोअर एचपी ट्रैक्टर्स है उनमें ऑयल गार्ड टाइप एयर क्लीनर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है, लोअर एचपी में भी ड्राई टाइप एयर क्लीनर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हायर एचपी में ज्यादा इनका परसेंटेज, ठीक है ना, हायर एचपी में ये ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ड्राई एयर क्लीनर का अगेन यहाँ पे एक व्यू दिया है कि एयर कैसे इन हो रहा है, एयर कैसे आउट हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से। अभी हम लोग इसको अगर समझेंगे तो मान लीजिए कि एयर यहाँ से इन हो रहा है, ठीक है, एयर यहाँ से इन होने के बाद ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और इस पूरे पोर्शन में भी एयर है ना। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के बाद जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, है ना, ये डस्ट पार्टिकल यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सीधा फिर एक अनलोडिंग वाल्व दिया होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आई, फिर इसमें से क्लीन होके फिर कहाँ पे जाएगी, एयर इनटेक मैनिफोल्ड में चली जाएगी, है ना। इस टाइप का इसका फ्लो होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो एयर इन हो रहा है, ये इस टाइप से, है ना। उसके बाद इधर से बॉडी में से एयर आउट हो रहा है, और ये यहाँ पे डस्ट कवर दिया है और इसमें दिया है इवैक्यूलेटर वाल्व। कौन सा वाल्व, इवैक्यूलेटर वाल्व। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इवैक्यूलेटर वाल्व और हमारा अनलोडिंग वाल्व, वो चीजें, दोनों भी चीजें जो है ये सेम ही है। बस कोई कंपनी, ये महिंद्रा का है तो महिंद्रा वाले जो बोलते हैं इसको इवैक्यूलेटर वाल्व बोलते हैं, अदर कंपनी जिसको क्या बोलेंगी, अनलोडिंग वाल्व बोलेंगे, ठीक है। फिर बाद में मैंने जो दो फिल्टर बताए थे, एक प्राइमरी फिल्टर हो गया और सेकेंड सेफ्टी कार्टेज हो गया, तो ये हो गया। और यहाँ पे कोई कोई कंपनी अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी है, कोई कोई कंपनी क्या करती है, एक क्लॉक इंडिकेटर देने लगी है। अब क्लॉक इंडिकेटर का काम क्या होता है कि जैसे ही आपका फिल्टर क्लॉग हो गया, है ना, मतलब वो पूरी तरीके से चौक हो चुका है, उसमें से एयर फिल्टर अभी क्लीन नहीं हो पा रही है, एयर क्लीन नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम पे ये क्लॉग इंडिकेटर क्या करेगा, ये सेंसर है बेसिकली एक टाइप से, तो ये सेंस करेगा और ये सेंस करने के बाद क्या करेगा, अपना जो डैशबोर्ड होता है ट्रैक्टर के ऊपर, स्टीयरिंग के नीचे जो डैशबोर्ड होता है, उस डैशबोर्ड पे ये शो करेगा कि आपका जो फिल्टर है ये क्लॉग हो चुके हैं, है ना। ये क्लॉगिंग का इंडिकेशन करेगा। जैसे ही ये फिल्टर्स क्लॉग होने का इंडिकेशन आना है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, फिल्टर्स बाहर निकालना है, फिल्टर्स को क्लीन करके फिर से लगाना है या फिर फिल्टर को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी अभी महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में और निफोलन के ट्रैक्टर्स में, जो नियोलन के ट्रैक्टर्स, महिंद्रा के ट्रैक्टर्स है हाई एचपी के, उनमें ये टेक्नोलॉजी अभी आने लगी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्विस, सर्विस इंस्ट्रक्शन, है ना, कि सर्विस हमें कब करना है। तो सर्विस इंस्ट्रक्शन जब हम लोग देखेंगे तो उसमें प्राइमरी एलिमेंट और सेफ्टी एलिमेंट, है ना, या फिर सेकेंडरी एलिमेंट, तो इन दोनों को कब रिप्लेस हमें करना है, या फिर रिप्लेस नहीं तो या फिर इसको सिर्फ क्लीन कब करना है, ठीक है। तो 24 घंटे के बाद या फिर क्लॉक इंडिकेटर जब भी शो करेगा तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, प्राइमरी एलिमेंट को क्या करना है, सिर्फ क्लीन करना है एवरी 24 आवर्स में, ठीक। उसके बाद उसको रिप्लेस कब करना है, इसको जब ट्रैक्टर का वर्किंग आवर्स 900 वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो गया है तो उस टाइम पे हमें प्राइमरी एलिमेंट को रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी एलिमेंट जो है, सेकेंडरी एलिमेंट्स को हमें रिप्लेस कब करना है, 1000 ट्रैक्टर के 1000 वर्किंग आवर के बाद सेकेंडरी एलिमेंट को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये सर्विस इंस्ट्रक्शन दोनों एलिमेंट के लिए सर्विस इंस्ट्रक्शन हो गए आपके। अभी हम लोग देखते हैं कि मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ऑयल बाथ एयर क्लीनर यूज करने के लिए।
ना। मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है ऑयल बाथ एयर क्लीनर के और एडवांटेजेस क्या है ड्राई एयर क्लीनर के, है ना। तो यहाँ पे आप लोग जो आपका ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर है तो उसमें अगर आप लोगों ने इनकरेक्ट विस्कोसिटी ऑफ ऑयल अगर वहां पे डाल दिया तो क्या होगा, है ना। अगर इनकरेक्ट विस्कोसिटी ऑफ ऑयल आपने डाल दिया, इनकरेक्ट विस्कोसिटी मतलब क्या, ग्रेड, उस ऑयल की विस्कोसिटी का ग्रेड क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, मतलब मोटा कितना है या फिर पतला कितना है। अगर मोटा ज्यादा हो गया, नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसे ही 30 या फिर ऐसे ही 40 यूज करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही 30 या फिर 40 से अगर हम लोगों ने हायर ग्रेड का यूज कर दिया, मतलब मान लो कि ऐसे ही 90 हम लोगों ने उस टाइम पे यूज कर दिया वहां पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, एयर जो होगी, एयर अपने साथ जो डस्ट पार्टिकल लेके आनी है, तो मोटे ग्रेड का ऑयल होने की वजह से एयर उसके अंदर इंटर नहीं हो पाएगी, है ना। तो वो एयर को इंटर अगर हो भी गया तो उस एयर को वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगा या फिर एयर को आगे जाने में रेस्ट्रिक्शन करेगा, इनटेक माइक्रोफोन में क्लीन करके आगे जाने में ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। और मान लो कि ऐसे ही 30-40 से हम लोगों ने नीचे वाला ग्रेड मतलब पतला वाला ऑयल या ऐसे ही 5 या फिर ऐसे ही 10 हम लोगों ने अगर यूज कर दिया वहां पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऐसे 5 या फिर ऐसे 10 हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो भी हमारा ऑयल जो है, ऑयल वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल कैरी करके वो सिलेंडर के अंदर लेके जाएगा। उसके बाद लाइट, उसके बाद आते हैं हम लोग, ये पॉइंट मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। अभी उसके बाद आते हैं हम लोग लो ऑयल लेवल। अगर ऑयल लेवल लो हो जाती है, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। तो जब ऑयल लेवल इसका अगर लो हो जाता है तो उस टाइम पे क्या करता है, ये डस्ट को प्रॉपर सेपरेट नहीं कर पाता है ना। और इसके साथ ही अगर ऑयल लेवल ज्यादा बढ़ जाता है ना, जो उन लोगों ने बताया है कि इतने लेवल तक ये ऑयल लेवल होना चाहिए, उससे अगर ऑयल लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या करता है, एयर अंदर आने के बाद ऑयल अपने साथ ज्यादा कैरी करके लेके जाता है ये इंजन सिलेंडर के अंदर। अगर ज्यादा भी हो गया तो भी दिक्कत है, अगर कम भी हो गया तो भी दिक्कत है। ये कांस्टेंट इफिशिएंसी नहीं दे सकता इंजन फीड के साथ, जैसे मतलब ये क्लीनिंग की इफिशिएंसी कांस्टेंटली नहीं दे सकता, कभी ज्यादा क्लीन कर देगा कभी ये कम क्लीन कर देगा। जैसे जैसे इसका मतलब ऑयल अगर हम लोगों ने पहले डाला है तो उस टाइम पे ये ज्यादा क्लीन हो गया, उसके बाद जैसे जैसे ये वर्किंग हॉर्स होते जाएंगे ट्रैक्टर्स में, इंजन के वर्किंग हॉर्स होते जाएंगे तो ये क्लीन की इफिशिएंसी इसकी कम होती जाएगी। ये सुटेबल नहीं होता है इंक्लाइड एप्लीकेशन के लिए। क्यों इंक्लाइड एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक सीधा इसमें एक इस टाइप का कंटेनर होता है ना ऑयल के लिए। तो जैसे ही ट्रैक्टर इंक्लाइन करेगा तो इसका भी मान लो कि ट्रैक्टर जैसे टिल्टेड पोजीशन में है, तो उस टाइप पे भी ये क्या हो जाता है, ऑयल लेवल भी थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है ना। तो ऑयल लेवल इस टाइप से टिल्टेड हो जाएगा तो ऑयल आने के बाद ये या तो एक्सेसिव ऑयल इसके साथ लेके जा सकता है, या फिर क्लीनिंग अगर इस टाइप से टिल्टेड है तो उस टाइप पे ये क्या करेगा, ये क्लीनिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन करेगा, ऑयल को ये फिल्टर करने के लिए रेस्ट्रिक्शन करेगा। तो इसीलिए ये जो इंक्लाइड एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे हमें इंक्लाइड एप्लीकेशन करना है तो उस टाइम पे ये सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है ये ड्राई एयर क्लीनर के एडवांटेजेस क्या होता है। ये टूल प्रूफ सर्विस होती है, मतलब इसको हम लोग कहीं पे भी निकाल सकते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट को इजीली कहीं पे भी फेंक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो इफिशियंसी होता है ये हर एक नोड में हमें कांस्टेंट इफिशियंसी इसका मिलेगा, ठीक है। और ये रिप्लेस करने के लिए भी बहुत ईजी होता है और इसका इफिशियंसी बढ़िया होता है ऑयल बाथ एयर क्लीनर के कंपेयर में। उसके बाद है इनटेक मैनिफोल्ड। तो इनटेक मैनिफोल्ड जो है, इनटेक मैनिफोल्ड आप यहाँ पे एक इमेज में शो हो रहा है इनटेक मैनिफोल्ड कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी ओपनिंग कितनी, 4 ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग होगी, ये दूसरी ओपनिंग होगी, ये तीसरी ओपनिंग और ये फोर्थ ओपनिंग, है ना। तो ये चारों ओपनिंग जो है
ये चारों ओपनिंग जैसे अभी मतलब 4 ओपनिंग जो है ये सिलेंडर को कनेक्ट करेगी चारों साइडों से, ठीक है। यहाँ पे जो मान लो ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट सिलेंडर को एयर सप्लाई करेगा, ठीक है। ये सेकंड सिलेंडर को एयर सप्लाई करेगा, और ये थर्ड सिलेंडर को, और ये फोर्थ सिलेंडर को एयर सप्लाई करेगा, ठीक है। जो एयर आएगी हमारे एयर क्लीनर से, वो एयर इससे इनटेक करेगी, यहाँ पे इन करेगी, और ये फिर आगे ये चारों सिलेंडर में ये सप्लाई करने का काम यहाँ से होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम। अभी हम लोगों ने एयर इनटेक सिस्टम पूरा देख लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एग्जॉस्ट सिस्टम क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट सिस्टम में जो भी एग्जॉस्ट गैसेस आ रही है, ये नंबर ऑफ सिलेंडर जितने भी है, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, सभी सिलेंडरों से एग्जॉस्ट गैसेस को कलेक्ट करती हैं, और इस एग्जॉस्ट गैसेस को कलेक्ट करने के बाद इंजन से बाहर भेजने का काम एग्जॉस्ट सिस्टम करती है, ठीक है। अभी ये और क्या क्या चीजें करती है, ये हीट को रिमूव करने का काम करती है, इंजन साउंड को मुफल करने का काम करती है, और जो गैसेस है वो बर्न हो या फिर अनबर्न हो, इन गैसेस को बाहर भेजने का काम एग्जॉस्ट सिस्टम करता है। एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कंटेंट होते हैं इसमें, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, टर्बोचार्जर होता है, और मफलर होता है। तो अभी यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस ये इनटेक मैनिफोल्ड के जस्ट अपोजिट रहेगा। तो जैसे फर्स्ट नंबर वाला सिलेंडर यहाँ जो एग्जॉस्ट गैसेस देगा वो यहाँ पे आएगी, उसके बाद सेकंड सिलेंडर की यहाँ पे, थर्ड सिलेंडर की यहाँ पे, और फोर्थ सिलेंडर की यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो और ये सब कलेक्ट होके यहाँ से बाहर जाएगी, यहाँ से कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी आपके मफलर में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, है ना। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सिर्फ एग्जॉस्ट गैसेस इंजन से लेती है, और ये मफलर में छोड़ने का काम ये करती है। अब नेक्स्ट है हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में, सॉरी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ही सॉरी अभी हमारा यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जो भी हमारा साइलेंसर होता है या फिर मफलर होता है, तो मफलर में ब्लैक कोटिंग होती है, हमेशा ब्लैक कलर के ही मफलर आते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर के जो मफलर्स आते हैं, तो मफलर्स ये जो ब्लैक कलर दिया होता है, ये दिया होता है आपको हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनिफोल्ड दिख रहा है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ये जो ओपनिंग है, ये followers model page ना पर दर्शन followers लेकर दर्शन है ये। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग सीधी कनेक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है, और ये ओपनिंग कनेक्ट होती है आपकी मफलर पे, और ये मफलर से फिर गैसेस जाती है यहाँ से बाहर, ठीक। तो यहाँ पे जो मफलर काम करता है, ये इंजन का नॉइज कम करने का काम करता है। अभी यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगी कि ये जो पाइप होता है, ये कभी सीधा नहीं होता है, मतलब ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ये टिल्टेड हमेशा इस साइड में टिल्टेड नहीं रहेगा, है ना। ये पाइप कभी ऐसा नहीं होता है। जो पुराने ट्रैक्टर्स आते थे उनमें ये पाइप सीधा ऐसा ओपन रहता था, यहाँ से ओके ओपन, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक चिड़िया जैसा कुछ दे दिया जाता था, है ना, उसको ड्रेन कैप बोलते थे। क्या बोलते थे उसको, ड्रेन कैप। वो जैसे ही एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती थी, तो वो ऐसे खुल जाती थी और एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकलने देती थी। जैसा हमारा इंजन स्टॉप हो गया, तो उस टाइम पे ये जो भी इसकी ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग को पूरा कवर कर देती थी। तो ये ड्रेन कैप पहले वाले ट्रैक्टर्स में क्यों देते थे, या फिर अभी वाले जो ट्रैक्टर्स हैं, ये अभी वाले ट्रैक्टर जो है जैसे स्लाइड में ऐसे इंक्लाइड करके क्यों देते हैं, या फिर ओपनिंग, इसकी ओपनिंग जो होती है ये सीधा ऊपर क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो होती है, ये हमारा जो भी रेनी सीजन में जो वाटर आएगा, रेन आएगा, तो वो रेन ड्रॉप सीधा अंदर ना जाए एग्जॉस्ट मफलर के अंदर, है ना। इसके लिए, इसको रोकने के लिए होता है। और ये भी जो पहले ड्रेन कैप देते थे, तो ये ड्रेन कैप इसीलिए होता था कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट है, ये सीधा रेनी सीजन के टाइम पे ये अंदर ना चला जाएगा एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर, है ना। ये अगर अंदर चले जाएंगे, तो ये सीधा कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये सीधा
सिलेंडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इंजन आपका स्टार्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये इस टाइप से देते हैं। फिर एक चीज और आती है कि एग्जॉस्ट बैक प्रेशर। अब एग्जॉस्ट बैक प्रेशर क्या होता है और ये कितना होना चाहिए? तो एग्जॉस्ट बैक प्रेशर ये 30 मिलीबार मैक्सिमम होना चाहिए। और एग्जॉस्ट बैक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? एग्जॉस्ट बैक प्रेशर अगर ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो एग्जॉस्ट गैसेज ज्यादा से ज्यादा बाहर नहीं निकल पाएगी, ये सिलेंडर के अंदर ही दबती रहेगी, है ना। तो एग्जॉस्ट बैक प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? अगर मान लो आपकी ये जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है या फिर आपका जो भी मफलर है, इसका अगर डिजाइन रॉन्ग हो गया तो ये एग्जॉस्ट गैसेस का बैक प्रेशर बढ़ेगा। अगर इसका डिजाइन सही है तो उस टाइम पे अगर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में कुछ कार्बन का रेस्ट्रिक्शन है या फिर कार्बन ज्यादा जमा हो गया या फिर आपके मफलर में कार्बन कहीं पे जमा हो गया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपका कार्बन कहीं पे जमा हो गया है तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगा कि गैसेस को बाहर जाने में रेस्ट्रिक्ट करेगा, है ना, रोकेगा। और जैसे भी किसी चीज को हम लोग रोकते हैं तो वहां पे बैकवर्ड साइड में क्या होता है? प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रेशर तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि इसको मफलर को या फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को हमें क्लीन करना है। एक और चीज होती है इसमें नॉइस, है ना। हमारा मफलर जो होता है ये नॉइस देता है हमें। तो ये जो नॉइस होता है, ये नॉइस के लिए दूसरे में एक स्पेशल नॉइस लेवल टेस्ट होता है ना। और उस टेस्ट के हिसाब से ये 85 डिग्री सॉरी 85 से 90 डेसिबल से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉइस, ठीक है। 85 से 90 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ईयर ऑपरेटर लेवल पे, मतलब जो ट्रैक्टर को जो चला रहा है ऑपरेटर, उस ऑपरेटर के ईयर पे 85 से 90 डेसिबल से ज्यादा इसका नॉइस नहीं होना चाहिए। सबसे कम नॉइस कौन सा ट्रैक्टर प्रोड्यूस करता है? आपने देखा होगा, तो ये कुबोटा जो ट्रैक्टर है वो बहुत स्मूथली चलते हैं, उनकी इंजन बहुत स्मूथ है, तो वो बहुत ही कम नॉइस प्रोड्यूस करने वाले ट्रैक्टर है। अभी मफलर की बात कर लेते हैं। तो मफलर क्या करते हैं? एग्जॉस्ट गैसेस को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से लेके वो सराउंडिंग में छोड़ने का काम करते हैं। तो उसी के साथ जैसे गैसेस ले रहे हैं तो उन गैसेस में हीट होती है और बहुत ही साउंड वाले वो गैसेस होते हैं, तो उसको उन गैसेस वाली उस गैसेस को हीट को रिड्यूस करने का और इंजन के साउंड को, उन गैसेस वाले साउंड को मफल करने का काम ये मफलर करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस मफलर के दो टाइप्स आते हैं। मफलर के दो टाइप, एक होता है स्ट्रेट फ्लो और दूसरा होता है सिगनल टाइप। अभी मफलर में स्ट्रेट फ्लो मफलर जो होता है ये कैसे वर्क करता है? तो यहाँ पे दो पाइप होते हैं, एक इनर पाइप होता है और एक आउटर पाइप होता है, ठीक है। आप लोगों ने इस टाइप का मफलर देखा होगा कि इसकी डायमीटर यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी होती है, फिर यहाँ से एक छोटा सा पाइप होता है, ठीक है, और ऊपर भी फिर यहाँ से एक छोटा सा पाइप होगा, है ना। तो इस टाइप का जो मफलर होता है वो ये स्ट्रेट फ्लो टाइप वाला मफलर होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाला जो पाइप होता है अंदर वाला, तो ये अंदर वाला जो पाइप होता है ये परफोरेटेड पाइप होता है। परफोरेटेड पाइप माने क्या? उसमें बहुत सारे होल्स होंगे। तो एग्जॉस्ट गैसेस जैसे ही इनटेक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से यहाँ पे अंदर आएगी, तो अंदर आने के बाद इस पाइप में से एग्जॉस्ट गैसेस क्या होगी? बाहर जाएगी इन छोटे छोटे होल्स में। तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है इनलेट का जो अंदर वाले पाइप का, तो इस डायमीटर से ये थोड़ा सा बड़ा, मतलब 3 गुना बड़ा आउटर साइड वाला डायमीटर होता है, और ये आउटर साइड वाला पूरा एक चेम्बर होता है। तो इस चेम्बर में जैसे ही छोटे चेम्बर में से बाहर वाले बड़े चेम्बर में गैसेस जाएगी तो वहां पे क्या होता है? साउंड भी रिड्यूस होगा और उसके साथ हीट भी रिड्यूस होने में ये फिर हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे जो ओपनिंग होती है या ये जो गैस होती है, ये गैसेस फिर यहाँ से आगे इन्वायरमेंट में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट फ्लो टाइप। अब नेक्स्ट है हमारा रिवर्स फ्लो या फिर जिगजैग फ्लो। तो रिवर्स फ्लो या फिर जिगजैग फ्लो कैसे वर्क करता है? इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो पाइप जो अभी हम लोगों ने पिछले इसमें जो देखा था, जो पाइप ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आउट में पाइप होगा, तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे पाइप के टुकड़े लगे होते हैं, है ना, और हर एक चेम्बर अलग अलग होता है। अभी ये जो आप ये इतना एक चेम्बर है, ठीक है, और ये एक चेम्बर को हर एक सेक्शन में डिवाइड किया गया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक
एक चेम्बर बना दिया, फिर यहाँ से लेके एक और चेम्बर बना दिया, फिर यहाँ से लेके एक और चेम्बर बना दिया। तो कितने हो गए यहाँ पे 3 चेम्बर अलग अलग हो गए, है ना। और यहाँ पे जैसे ही एयर यहाँ से इस पाइप से इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे पाइप के कुछ स्पेसेस हर एक चेम्बर को कनेक्ट करने के लिए लगा दिए जाते हैं। जैसे ही एयर एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से इन हुई, यहाँ से इन होने के बाद ये जो इसका सरफेस है यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे टकराने के बाद अभी यहाँ पे समझने वाली क्या चीज है, एक छोटा सा पाइप है, छोटे से पाइप में से जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही है एक बड़े से चैम्बर में आ जा रही है। जैसे बड़े से चैम्बर में आ जाएगी तो यहाँ पे नॉइज तो रिड्यूस होगा ही होगा, फिर इसकी हीट भी रिड्यूस हो जाएगी। फिर इसको जाने के लिए, ये एग्जॉस्ट गैसेस को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये बैकवर्ड नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे प्रेशराइज आपकी गैसेस आ रही है। तो यहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एक ही ओपनिंग रहेगी, ये वाला, है ना, ये वाला पाइप की ओपनिंग। तो यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे टकराने के बाद ये फिर इस सेक्शन पे टकराएगी, है ना। तो इस सेक्शन पे टकराने के बाद फिर ऐसे ऐसे ये इस वॉल पे टकराने के बाद फिर इससे इधर जाएगी। अभी एक सेकंड जिसमें चैम्बर में आ गई, सेकंड चैम्बर में फिर अगेन यहाँ पे टकराएगी, फिर यहाँ पे टकराने के बाद इसको रास्ता सिर्फ यहाँ पे, फिर इस वॉल से लेके इस वॉल पे टकराएगी और इस वॉल से इस पाइप से ये इससे चैम्बर में जाएगी। तो यहाँ पे शेप कैसे बन रहा है इसका, जेड टाइप मतलब ये zigzag टाइप या फिर रिवर्स फ्लो। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे टकरा रही है, फिर यहाँ पे फिर इधर। तो ये इसीलिए इसको रिवर्स फ्लो या फिर zigzag टाइप हम लोग मफलर बोलते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि zigzag टाइप और रिवर्स फ्लो मफलर कैसे वर्किंग करते हैं। तो गाइस अभी इसके रिगार्डिंग, आज के रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो, अनम्यूट हो सकते हो।